आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए अगले सप्ताह ही मैंने उन सबको बुलाया है। हमारी कमेटी अंतिम स्टेज पे चल रही है, कैसे उनके मानदेय की स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान शामली जिले में कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान किया। करीब 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को दूर करने का भरोसा दिया है। पर कैसे सीएम योगी को अचानक इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दर्द का एहसास हुआ, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का एक और बयान सुनवाते हैं। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये समस्याएं चाहे अधिवक्ता समुदाय की हो या आंगनबाड़ी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की, उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग सरकार समस्या का नाम नहीं, हमारे लिए सरकार समस्या के समाधान का नाम है। 8 मई को घंटी बजाओ में यूपी की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दर्द मेरी ही रिपोर्ट में देश ने देखा था। 3 जिलों से पड़ताल कर मैंने बताया था कि किस तरीके से सिर्फ 4000 रुपयों में 14 तरह की सरकारी योजनाओं को ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजाम दे रही हैं और ये पैसा भी उन्हें वक्त पर नहीं मिल रहा है। चुनाव के वक्त बीजेपी ने न सिर्फ इनका मानदेय बढ़ाने का वादा किया था, बल्कि सरकार में आने पर 120 दिन के अंदर इसे लागू तक करने की बात की थी, पर सत्ता में आते ही ये वादे भुला दिए गए। आपको अगले वीडियो में प्रावधान किया है। इसके अलावा चाहे वह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उनके बजट को बढ़ाने का हो या फिर प्रदेश के अंदर जो हमारे विभिन्न प्रकार से जुड़े हुए अन्य समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, ग्राम प्रहरी, प्रांतीय रक्षक दल और मिड डे मील के अंतर्गत जो रसोइया हैं, इन सब के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि, अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इन सभी के उसको भी हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, जिससे ये लोग भी जो शासन की योजनाएं हैं उनको नीचे स्तर तक, अंतिम पायदान तक पहुंचाने में ये लोग अपना योगदान दे सकें और प्रदेश में अपने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। हम प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने इस बजट में भी और पिछले सप्लीमेंट्री में भी इस बात की व्यवस्था की थी कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उस दृष्टि से मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार इस प्रोत्साहन राशि की दृष्टि से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1500 रुपये, मेंगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1250 और सहायकों के लिए 750 रुपये, यह घोषणा प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी आज आप सबके लिए यहां पर घोषित कर रही है। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को देश के अंदर। भाइयों बहनों, आप सबने जो अभी वीडियो देखा है बहुत ही ध्यान से देखा होगा, सुना होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जुमलों को अभी दिखाया गया है। ये निचोड़ है उनके हर एक जुमले का। अभी लास्ट वाला ये भी आप देख लीजिएगा, इसी में ऐड करके केशवा प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है, इस समय आपके उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी अपना ये वादा भारतीय जनता पार्टी बोलो या उप मुख्यमंत्री को भी मान लो, उन्होंने पूरा नहीं किया है, निभाया नहीं है। 5 फरवरी 2017 को उन्होंने आदेश निकाला था और कहा था चुनाव जीतने से पहले कि हमारी सरकार को सत्ता में लाइए, और वो विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आएगी तो घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2017 के मुताबिक उन्होंने कहा कि 120 दिन के आधार पर जो है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में न्योचित वृद्धि करेंगे, सम्मानजनक मानदेय देने की बातें उन्होंने की थी। और आंगनबाड़ी बहनों को आज तक इनकी सरकार ने और इन्हीं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबने, भारतीय जनता पार्टी ने वो जो सम्मान है वो नहीं दे पाई है। बड़े शर्म की बात है कि 1500 रुपया जो सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों का 1.5 साल पहले बढ़ाया था, बातें तो यहां पर सम्मानजनक मानदेय की थी, लेकिन सम्मानजनक ना देकर के जो 1500 की घोषणा उन्होंने किया था, भरे मंच से मुख्यमंत्री जी ने बोला था, उसे भी हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के खातों में आज 2 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक नहीं डाला है। तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भाजपा सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो कितना जुमलों पर आधारित है। इसका एक छोटा जीता जाता उदाहरण आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया, और अब हम आप सब भाई
बहनों को जो दिखाने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आज जो है 10 मार्च 2021 है और अभी आंगनबाड़ी बहनें धरने पर बैठी हैं। किस वजह से बैठी हैं? सरकार के इन्हीं पिछले सभी जुमलों, शोषण, अत्याचार के खिलाफ जो है लड़ रही हैं। बेचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिलों में धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हर जनपद में चल रहा है, लंबे समय तक चलने वाला है। सरकारें इनको रोक रही हैं, अपनी छवि को बचा रही हैं। चुनाव जहां पर रैलियां होती हैं वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को विदाउट ड्रेस में यही भाजपा सरकार बुलाती है। उदाहरण स्वरूप सुबह का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है, बहन ने कहा कि उनको बुलाया जा रहा है। तो अभी इन चीजों को सोचिए और समझिए। अब आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं आंगनबाड़ी बहनें उत्तर। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सत्यवती पोखरनी कोट महाराजगंज ब्लॉक से। मैं चाहती हूँ हमारे ब्लॉक में 3 ब्लॉक की कार्यकर्ती इकट्ठा हुई हैं जो यहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे आवाज़ के द्वारा संदेश जाए वहाँ कि लोग सुने और देखें किस लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और अगर ना दे सके तो हमको 15,000 वेतन दिया जाए मानदेय के रूप से। और जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो चुकी हैं उनको एक मुफ्त राशि दी जाए और उसके बाद में जो हमारी सहायिकाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी 10,000 मानदेय दी जाए। जो हम लोगों की अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है बीएलओ में और जगह सब जगह ड्यूटी लगाई जाती, वो भी ना लगाई जाए। हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग है। और हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रिया शुक्ला है। मैं महाराजगंज की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। जो है हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी जो है 3 ब्लॉकों से कार्यकर्ती और सहायिका बहनें आई हुई हैं। हम लोग यहाँ अपने मानदेय के लिए आए हैं और हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या तो 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए और हमारी जो बहनों को रिटायर कर दिया गया है उनको 3 लाख रुपए दिया जाए। वेरी गुड। मैं हरिश्चंद्र, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ रायबरेली जिला प्रभारी। मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों के हित की लड़ाई के लिए कल जिला मजिस्ट्रेट 8 तारीख को जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। आज से हमारा धरना प्रदर्शन तहसील स्तर पर चल रहा है और हम अपनी बहनों की लड़ाई 15 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे हैं और सरकार से हमारी यही महाराजगंज, शिवगढ़ और बछरावा से एकत्रित होकर के हमारे महाराजगंज तहसील पर धरने पर बैठी हुई हैं और ये हमारा धरना 13 तारीख तक तहसील स्तर पर चलता रहेगा जब तक सरकार से कोई निर्णय नहीं आता है। अगर निर्णय नहीं आता है तो हम लोग लखनऊ स्तर पर विधानसभा घेरने का काम करेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। करती हूँ। मेरा नाम प्रेमा देवी है और मैं शिवगढ़ की निवासी हूँ। मेरा ब्लॉक शिवगढ़ है, जिला रायबरेली है। यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ महाराजगंज और शिवगढ़, बछरावा, तीनों ब्लॉक की आंगनबाड़ी हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो हमारा वेतन है वो 15,000 रुपया दिया जाए और जो रिटायर होने पे ये 60 साल कर दिया गया है वो कम से कम 66 साल तो किया ही जाए। और जो मतलब जो इकट्ठा पैसा दिया जाए, मतलब आप कहा गया है कि मतलब हमें 3-4 लाख देना चाहिए, बल्कि ना दें तो कम से कम 3,000-4,000 रुपया प्रति महीने का रिटायर में देना चाहिए। हर और रिटायरमेंट में हर आंगनबाड़ी को देना चाहिए। और हम सभी बहनों से अनुरोध करते हैं कि इसी तरह संघर्ष में लड़ते रहिए और आने का कष्ट करिए। हम सब आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। हम मीना सोनकर महाराजगंज ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ तहसील के लोग महिलाएं इकट्ठी हुई हैं।
शिवगढ़, बछरावा, महाराजगंज तीनों ब्लॉक से हम लोग अपने तहसील स्तर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है हमको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक सरकार ऐसा नहीं कर रही है हमारी बहनों को 15,000 दिया जाए और सहायिका बहनों को 10,000 दिया जाए। सरकार आपकी मांगों को नहीं पूरा करती तो क्या करेंगी? हम आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो हमारे लेबर भाई हैं, मज़दूर हैं, उनको हम 300 रुपये डेली, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि 300 रुपये दीजिए और हमको क्या दे रही है हमारी सरकार? हमको सिर्फ 55 रुपये दे रही है। अगर वो 9,000 भी हमको देती है तो हम मज़दूर कैटेगरी में आते हैं। हम लोग इतने पढ़े लिखे हो के क्या हम मज़दूर के बराबर भी नहीं हैं? क्या चाहती है सरकार? क्या हम लोग अच्छा कार्य नहीं करते हैं? कौन सा ऐसा कार्य है जो हम लोग नहीं करते हैं? हम लोग बहुत सारे अच्छे से कार्य करते हैं जो हमारे अधिकारी भी जानते हैं। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी बहनों के हित का कार्य करें। जय हिंद। परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहिणी मौर्य है। मैं महाराजगंज ब्लॉक से हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। यहाँ कौन कौन से ब्लॉक के लोग आए हुए हैं? यहाँ पर बछरावा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बहनें और शिवगढ़ ब्लॉक की, महाराजगंज ब्लॉक की सारी आंगनबाड़ी। और क्या मांग है आपकी? मेरी मांगे ये है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और नहीं होता है तो 15,000 रुपये मानदेय किया जाए। नहीं तो हम लोग इसी तरह हर साल हर महीने धरना देते रहेंगे। तो हम लोग दिल्ली, लखनऊ जहां तक हो जाएगा हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। संतोष परमार है। मैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की उत्तर प्रदेश की संयुक्त मंत्री, जिले के जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे आपके समस्त उत्तर प्रदेश में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है सरकार पूरे विश्व भर में, उस अवसर पे हमारी सभी बहनें जो कि हमारी परियोजनाओं में जी तोड़ मेहनत करती हैं, उनके बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। उनको 1,500 रुपया प्रोत्साहन राशि आज 2 साल पहले बढ़ाई गई थी योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो भी नहीं दिया गया है। इन्हीं तरह से हमारी विभिन्न मांगे हैं, उनको लेकर के हम लोग ये आंदोलन को चला रहे हैं। आप ये आंदोलन में हम लोग कल को थालीनाद प्रदर्शन करेंगे, फिर एक दिन जो है बीन बजाएंगे आपके इसमें आंदोलन में। ऐसे मतलब कोई न कोई कार्यक्रम करके इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई ये 14 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 15 तारीख को पूरा धरना जो उठ करके GPO पार्क लखनऊ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ हमारी सभी बहनें जाएंगी, इसीलिए यहाँ थोड़ा भी कम आ रही हैं। करीब हम लोग लखनऊ चलेंगे, सभी निकलेंगी बहनें लखनऊ के लिए रवाना होंगी और हम लोग अपने ताकत का एहसास दिलाएंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। वीडियो बना रहे थे। औरों की आवाज़ को सुनकर हमें ये पूरा विश्वास भी है कि जितनी भी हमारी आंगनवाड़ियाँ एक दिन जरूर कामयाब होंगे, और हम कहते भी हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमारे सभी के मन में विश्वास है हमारी आंगनवाड़ियों के। तो हम इनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं, चाहे लखनऊ में जाना पड़े, चाहे दिल्ली में जाना पड़े। हम हमेशा इनके साथ हैं, इनकी मांगों को हम पूरी करवाते रहेंगे। हम इतने पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा इनके साथ देते रहेंगे और इसी प्रकार से धन्य पर बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब कौन बोलेगा? और एक तो हाँ, ये बोलेंगे। आप बोलिए, आप आ जाइए। ये बोल लेंगे, ये बढ़िया। आ जाओ, ये बोल आ जाओ, मैं बोलूँगा। और मेरे पास आ जाओ। आज विश्व महिला दिवस है, जहां पर महिलाओं को बढ़ाने के लिए विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में जगह जगह पर महिलाओं को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण चलाए जाते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हम ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं।
देखोगे ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये महिलाएं जो आंगनबाड़ी हैं, जो कि स्कूलों में काम करती वही महिलाएं हैं। तस्वीरों में देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से धरने पर बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि जहाँ एक तरफ महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा आज के दिन, वहीं पर एक तरफ ये जिलाधिकारी कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर लगभग सुबह से लेकर अभी तक जो महिलाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी में काम करती थी, इनकी नाराजगी है कि जो सैलरी है वो इनकी कम है, जो तनख्वाह है वो भी कम है। इसी को चलते ही लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर इनकी क्या मांग है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है संगीता, मैं दनकौर ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ। आज हम अपनी मांगों को लेके आए क्योंकि नारी शक्ति महिला दिवस के समय पर हमें यहाँ एकत्रित हुए। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे लिए जो कि सरकार की सारी योजनाएं वो हमारे द्वारा पूरी की जाती हैं, फिर भी हमारे लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। तो आज का दिन क्यों चुना था? सर, आज महिला दिवस है, नारी शक्ति है। आज का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि विश्व पे नारियों को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है कि, लेकिन हमारी एक सरकार ऐसी है कि जो सिर्फ हमें काम तो पूरा लेती है, हमसे सस्ता मजदूर उनको कोई नहीं मिल रहा। मांग क्या? हमारी मांग 18,000 रुपये हमें मिले और हम तो ये कहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो काम टीचर करते हैं उनसे ज़्यादा तो हम करते हैं। एक एक योजना हमारे द्वारा की जाती है, बिना हमारे कोई योजना चलती ही नहीं है। टीवी सर्वे, कहीं चुनाव आयोग आ जाते हैं, कहीं पोलियो आ जाता है, आर्थिक गणना, जनगणना, कोई काम ऐसा नहीं है सरकार का जो हमारे द्वारा ना पूरा होता हो, लेकिन फिर भी अल्प मानदेय जिसमें कि हमारे बच्चों की फीस तक नहीं जाती और हम सरकार के काम के लिए दिन रात भागते हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, आप काम करने वाले लोग जो गांव और देहात और शहर में उन लोगों की सेवा करते हैं, जो वही है डिलीवरी वाली चाहे कोई यार तो सेंड करेंगे ना उनके पास, उनकी मदद करने में लगती है। ऐसे में उनके लोगों से बात करेंगे उनकी क्या पीड़ा है और इस महिला दिवस में लोग क्या चाहते हैं। आप बताएं, आप इसमें कार्यरत हैं, इस संगठन है उसमें आप कार्य, इसमें महिलाओं के पक्ष में क्या करना है? महिलाओं को पक्ष में क्या करना है? सरकार केंद्र से लेकर राज्य गवर्नमेंट की महिलाओं की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्या घटना है, ब्याज वादा किया सरकार में आए, आज सरकार 1500 रुपया वो 2 साल पहले बढ़ा देने का काम है। ये महिलाओं का अपमान है कि सम्मान है? जो अभी आप जिस तरह ये मामले को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, मेहनत 24 घंटे का है, लगातार लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्या सुनना और उनसे बात करना। आज जानते हैं अब यही हर कार्यकर्ता से बात करूँगा, उनकी क्या पीड़ा है और अपनी बात किस तरह सरकार में पहुँचाने का काम और देखिए नेता लगती है तो नहीं देता उतारा नहीं किया नेता नहीं सोचे देखा यहाँ गलगनी स्थान को लेकर बैठल नहीं थे, जगह खोज बात के लोग कहाँ बा कौन चीज का सुन रहा कि एकदम मायावती है, ये लगा नहीं ऐसे ही बोलने वाला चाहिए। महिला एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जो मजबूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर
बांटते नहीं थे, अब रोक लिया। कोई सुपरवाइजर बताती है? नहीं बताती है। तो बहनों डर के मत बैठो।